बड़ी खबर आपको बता दें, मोतिहारी और दरभंगा में एनआईए की छापेमारी चल रही है। रियाज मारूफ नूरुद्दीन जंगी के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी चल रही है। रियाज मारूफ के चकिया थाने घर पर, वहां आपको बता दें, कुआ गांव पहुंची है पूरी टीम। पीएफआई का राज्य सचिव है रियाज मारूफ। नूरुद्दीन जंगी के उर्दू बाजार मोहल्ले स्थित घर में भी रेड पड़ रही है। नूरुद्दीन जंगी लखनऊ से पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें कि एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। और आपको बता दें, मोतिहारी में रियाज मारूफ के घर पर छापेमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ दरभंगा में भी छापेमारी चल रही है। दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की टीम पहुंची है दरभंगा। पीएफआई से जुड़े सदस्यों के घर छापेमारी हो रही है। नूरुद्दीन और सनाउल्लाह मुस्तकीन के घर रेड हुई है। उर्दू बाजार मोहल्ले और सिहवाड़ा के शंकरपुर में छापेमारी हो रही है। घर के कमरों की ली जा रही है तलाशी। जंगी लखनऊ से पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। सनाउल्लाह मुस्तकीन फिलहाल फरार चल रहा है। तो देखिए, पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और अब घर पहुंची है एनआईए की टीम और वहां पर दस्तक दी है और सुबह से ही छापेमारी चल रही है। कई सारे देखिए पूछताछ भी होंगे, कागजात खंगाले जा रहे हैं, जिससे और कई खुलासे होंगे। पटना टेरर मामले में एनआईए की टीम आज दरभंगा पहुंची है। दरभंगा पहुंचते ही उन्होंने पीएफआई मामले को लेकर के जो 3 लोग हैं, सनाउल्लाह की बात करें, मुस्तकीन की बात करें और नूरुद्दीन जंगी की बात करें, तीनों के घर पर एनआईए एक साथ छापेमारी कर रही है। अभी हम खड़े हैं नूरुद्दीन जंगी के घर पर, जहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो है सो एनआईए की जो लगभग यहाँ 7 सदस्यीय टीमें भी अंदर गई है और वो लोग, वो जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों से पूछताछ कर रही है। इन सब के बीच में आपको बता दूं कि सनाउल्लाह की बात करें और मुस्तकीन की बात करें, वो दोनों अभी फरार चल रहे हैं। और साथ ही साथ नूरुद्दीन जंगी की बात करें तो उसे लखनऊ में एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच मैं आपको बता दूं कि दरभंगा की स्थानीय पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीम यहाँ पहुँची हुई है। अंदर में अभी उन लोग परिजनों के साथ जो है नूरुद्दीन जंगी है, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनसे एनआईए पूछताछ कर रही है। अंदर है, बता दूं कि पटना में फुलवारी शरीफ में जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो कागजात मिले थे उसमें 2047 तक मुस्लिम देश बनाने की बात हुई थी। उसके बाद जो पहले तो पटना पुलिस ने मामले को दर्ज किया, उसके बाद पूरा मामला जो है सो एनआईए को सौंप दिया गया है। और एनआईए ने जैसे ही एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद वो लगातार छापेमारी करने निकल चुकी है। अब इसी कड़ी में वो दरभंगा आज यहाँ पहुंची है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। नालंदा पहुंची एनआईए की टीम। असगर अली के मकान में छापेमारी हुई है। पारा कटरा में असगर अली के घर छापा मारा गया। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची है। बिहार शरीफ मुख्यालय के 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी हुई है। सोसराय थाना क्षेत्र के महुआ टोला, बिहार थाना क्षेत्र के गढ़पर भी शामिल है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नालंदा की तस्वीरें, दरभंगा की तस्वीरें। देखिए, एनआईए की टीम ने पूरी जगह छापेमारी करी है। मोतिहारी में भी छापेमारी चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, दरभंगा की बात की जाए तो यहाँ गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी है। अब नूरुद्दीन जंगी के घर पर ये छापेमारी चल रही है, कागजात खंगाले जा रहे हैं। और नालंदा में भी आपको बता दें कि एनआईए की टीम पहुंची हुई है। और आपको दूसरी तस्वीर मोतिहारी की दिखा रहे हैं। मोतिहारी में भी एनआईए की टीम, तो अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची है। और देखिए, जब से फुलवारी शरीफ में जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। और खास तौर पर देखिए, बहुत लंबे समय से ये नेटवर्क फैला हुआ था और इसके बारे में अब एनआईए कागजात के साथ साथ पूछताछ कर रही है, जिससे और कई खुलासे हों। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके। रजनीश, वाकई देखिए, कई जिलों में नेटवर्क और अब एनआईए की छापेमारी चल रही है, कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं रजनीश? देखिए, एनआईए ने जब से अपने हाथ में इस पूरे मामले मसले को लिया है, उसके बाद लगातार उद्भेदन हो रहे हैं नए नए तरीके से। और अगर अभी की बात कर ले तो नालंदा में 3 जगहों पे छापेमारी हो रही है। असगर अली के घर पे वहाँ पे छापेमारी हो रही है। दूसरी ओर दरभंगा और मोतिहारी में भी छापेमारी हो रही है। दरभंगा में जंगी का घर है। हालांकि जंगी पहले ही लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। बिहार एटीएस की टीम जो है वहाँ पे
बिहार पुलिस की टीम लखनऊ यूपी एटीएस के साथ मिलकर वहाँ पे छापेमारी करके उसकी गिरफ्तारी की थी और उसके बाद पटना पुलिस ने रिमांड पर लेकर यहाँ पे आए और पूछताछ शुरू हुई थी। इसके अलावा मुस्तकिन जो है उसके घर पे छापेमारी हो रही है और दरभंगा और मोतिहारी में आपने देखा होगा कि इसके पहले भी ढाका और आसपास के कई जगहों पे एनआईए की टीम पहुंची थी और वहां पे जांच पड़ताल की थी। तो ये पूरा जो मसला मामला है और फुलवारी शरीफ से जुड़ा हुआ जो मामला है, 3 लोग शुरू में जो गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद जो पूछताछ की कड़ी जब शुरुआत हुई और मामला गंभीर होता गया, फिर जो राष्ट्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी, उन्होंने अपने हाथ में पूरे मामले को लिया और अब नित नए खुलासे हो रहे हैं। साथ साथ टेरर फंडिंग की बात भी आ रही है। इसके अलावा इसके तार जो है दोहा से यानी कतर और इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप था और उसका जो संचालन हो रहा था वो पाकिस्तान में बैठे हुए एडमिन जो है वहाँ पे हो रहा था और फैजान जो है ये एडमिन था वहाँ पे। और इसमें यहाँ पे जो भागीदारी थी फुलवारी शरीफ में जो गिरफ्तार किया गया यहाँ पे, तो वो अभी बाद में एडमिन बनाया गया था और इस तरीके से लोगों को अपने पाले में गोलबंद करके उनको प्रभाव में लेकर और इस तरीके से टास्क सौंपा हुआ था और एक मिशन के तहत काम किया जा रहा था जो कि देश विरोधी काम था और राष्ट्र विरोधी जो वाकया है इसको लेकर जो साक्ष्य मिले हैं, काफ़ी गंभीर साक्ष्य जो है वो मिले हैं गंभीर मामले को लेकर। और ये जो तमाम है यहाँ पे जो प्रशिक्षण मिल रहा था फुलवारी शरीफ में और जिस तरीके से सिखाया जा रहा था, जो ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से एनाटॉमी बनाकर बॉडी का और कहाँ पे वार करना है, कैसे क्या करना है, तो ये तमाम कई गंभीर मामले हैं और बहुत दूर तक इसका संजाल जो है वो फैला हुआ है। तो अब एनआईए की टीम एक एक बात को बारीकी से जांच पड़ताल करके उन बिंदुओं को टटोल रही है, खंगाल रही है और वैसे जगहों पे छापेमारी कर रही है जहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं या फिर पूछताछ में जो बातें प्रकट हो रही है, सामने आ रही है और एक एक तार को जोड़ने में एनआईए लगी हुई है और एक बेहद गंभीर देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश जो है वो धीरे धीरे होता जा रहा है और कई महत्वपूर्ण बातें अभी सामने आनी बाकी है। जांच एजेंसियां भी उन्हीं बातों को सामने रख रही है जो कि ज़रूरी है और कई सारे जो जांच प्रभावित न हो इसको लेकर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी 2-3 बार और उसी अनुसंधान के क्रम में आज ये जो छापेमारी है वो 3 जगहों पे 3 जिलों में कई जगहों पे चल रही है। जी देखिए रजनीश, वाकई सवाल ये उठता है कि अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं युवाओं को टारगेट किया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी और कनेक्शन आप देखिए पाकिस्तान से लेकर कतर तक है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक जाल बिछाने की कोशिश और खास तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि एक लंबे समय के लिए साजिश रची जा रही थी, क्योंकि अभी तक जो कागजात खंगाले गए उससे ऐसे ही कुछ खुलासे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बेहद गंभीर है। एक और पैसे जुटाए जा रहे थे, टेरर फंडिंग हो रही थी, विदेशों से पैसे आ रहे थे, दूसरी ओर जो लोग हैं उनको कैटेगराइज किया जा रहा था और इसको लेकर लोग वैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे थे जहाँ पे सॉफ्ट टारगेट हो और बच्चों को बारीकी से नज़र रख के कौन आईटी में मजबूत है तो उन्हें साइबर वाले क्षेत्र में भेजा जाए, कौन जो है वो इस तरीके से मानसिक रूप से हैं उन्हें रेडिकलाइज किया जाए। तो इस तरीके से वैसे बच्चों को चुना जाता था और इसके लिए बाकायदा टीम गठित की गई थी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो पकड़े गए हैं उनके जो अकाउंट्स खंगाले गए हैं, कई सारे अकाउंट्स हैं, कोई भी टैक्स पे ही नहीं है और इसके अलावा ह्यूज अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन होता है और अगले ही दिन वो निकाल लिए जाते हैं कैश में या फिर वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, कैसे कहाँ भेजे गए हैं, तो इस तरीके से एक और जहाँ पे आर्थिक रूप से इन्हें मदद दी जा रही थी, संपोषित किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर ये लोग यहाँ पे बैठकर वैसे इलाकों में जैसे सीमांचल का इलाका है या फिर मध्य बिहार का इलाका, अभी बिहार शरीफ की बात जो सामने आ रही है, नालंदा की बात आ रही है, तो इन जगहों पे इन लोगों ने अपना जाल फैला रखा था और यहाँ से बच्चों को चुनकर फिर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था और ऐसे कामों में उन्हें लगाया जा रहा था। और जो मिशन है वो बेहद गंभीर है। गजवा हिंद का जो चल रहा था उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी बेहद कई गंभीर और संगीन जो बातें हैं उसमें निकलकर देशद्रोही बातें निकलकर सामने आई हैं और दूसरी ओर यहाँ जो बातें चल रही थी ट्रेनिंग देने की और तमाम जो बातें हैं ये भी बेहद गंभीर और बिल्कुल बहुत ही गंभीर और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक रणनीति और साजिश के तहत ये पूरा जाल बिछाया जा रहा था रजनीश, और कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।